जब सारा ने आंखें खोलें तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी नरम, रोशन और पुरस्कून दुनिया में आ गई हो। न रोशनी चुभ रही थी, न आंखें बोझल थीं, बल्कि एक हल्की सी चमक थी जो दिल तक उतर रही थी। वो कुछ लम्हे यूं नहीं खामोश लेटी रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वो कहाँ है। न वो उसका दुनिया वाला कमरा था, न वो दीवारें, न वो छत जिसे वो रोज देखा करती थी। सारा आहिस्ता से उठकर बैठ गई। उसने अपने हाथों को देखा। वो पहले से ज्यादा नरम, साफ और खूबसूरत लग रहे थे। इसके चेहरे पर हैरत थी। ये क्या हो रहा है? उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर इसकी सांस जैसे रुक गई। इसके सामने एक नहायत खूबसूरत बाग फैला हुआ था। दरख्त सरसब्ज, शाखें फूलों से झुकी हुई, जैसे खुद उसे दावत दे रही हूं। नहरें बह रही थीं, कुछ बिल्कुल शफाफ पानी की तरह, कुछ दूध की तरह सफेद और कुछ शहद की तरह सुनहरी। हुआ में ऐसी खुशबू थी जो उसने कभी दुनिया में महसूस नहीं की थी। न तेज, न मध्यम, बस दिल को सुकून देने वाली। सारा के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। क्या मैं मर गई हूं? इसी लम्हे एक नहायत नरम और मोहब्बत भरी आवाज सुनाई दी। तुम्हें मौत से निकालकर हमेशा की जिंदगी दी गई है। सारा चौंक कर पीछे मुड़ी। इसके सामने एक नूरानी हस्ती खड़ी थी, चेहरे पर सुकून, आंखों में रहमत और आवाज में ऐसी नरमी कि सारा का दिल फौरन मुतमईन हो गया। इसकी आवाज हल्की सी कांपी। क्या मैं जन्नत में हूं? फरिश्ते ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ सारा, तुम अपने रब की रहमत से जन्नत में दाखिल हो चुकी हो। ये सुनते ही सारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन झुक गई और सजदे में गिर गई। या अल्लाह, मैं तो इस काबिल भी नहीं थी। इसका दिल भर आया था। उसे दुनिया के वो लम्हे याद आने लगे जब वो चुपके से दुआ किया करती थी, जब वो अपने रब से बातें करती थी, जब वो किसी को दुख देने से बचती थी। उसे याद आया कि उसे बताया गया था कि अल्लाह अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है और जो लोग ईमान के साथ जिंदगी गुजारते हैं और नेकी की कोशिश करते हैं, उनके लिए ऐसे बागात तैयार हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। आज वो खुद इस हकीकत को अपनी आंखों से देख रही थी। सारा आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई। इसके कदम जमीन को छू रहे थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो हुआ में चल रही हो। जमीन नरम थी जैसे रेशम और हर कदम के साथ उसके दिल का सुकून बढ़ता जा रहा था। वो कुछ फासले तक चली ही थी कि उसके सामने एक शानदार महल नमोदार हुआ। सारा रुक गई। ये किसका घर है? महल इतना खूबसूरत था कि उसकी नजर ठहर नहीं रही थी। दीवारें चमक रही थीं, जैसे सोना और मोती एक साथ जगमगा रहे हों। दरवाजे नहायत दलक्ष, जैसे किसी ख्वाब का हिस्सा हों। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारा घर है सारा। सारा ने हैरत से कहा, मेरा? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो दुनिया में एक आम सी लड़की थी। इसकी आवाज में वही सादगी थी जो इसकी पहचान थी। फरिश्ते ने नरमी से जवाब दिया, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी हिया, तुम्हारी वो नेकियां जो तुमने छिप कर की, तुम्हारी दुआएं जो तुमने आंसुओं के साथ मांगी थीं, ये सब तुम्हारे रब के यहाँ बहुत कीमती थीं। सारा की आंखें नम हो गईं। उसे वो रातें याद आईं जब वो खामोशी से अपने रब से बातें करती थी। वो लम्हे जब उसने किसी को माफ किया, वो वक्त जब उसने मुश्किल में भी सब्र किया। सारा अपनी उम्मी से लिपट कर खड़ी थी। दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई थी, मगर अंदर एक गैर मामूली सुकून भी था। वो जानती थी कि अब दुनिया की परेशानियां, दुख और गम कहीं दूर रह गए हैं। हर चीज यहाँ मुकम्मल, हसीन और बेऐब थी। उसने अपने इर्द-गिर्द नजर दौड़ाई। बागात में फूल ऐसे खुले हुए थे जो दुनिया में उसने कभी नहीं देखे थे। हर फूल की खुशबू मुख्तलिफ, मगर सब दिल को बहा लेने वाली। परिंदे नहायत नरम आवाज में गंगना रहे थे, मगर उनकी आवाज सुनकर दिल को किसी भी दुनियावी आवाज की तरह थकावट महसूस नहीं हुई। सारा के सामने एक फरिश्ता आया। इसके लिबास में रोशनी झलक रही थी और चेहरे पर सुकून की झलक थी। सारा, क्या तुम तैयार हो जन्नत की पहली सीर के लिए? फरिश्ते ने कहा। सारा की आंखें चमक उठें। जी, मैं बहुत खुश हूं, उसने जवाब दिया।
फरिश्ते ने उसे आगे बढ़ने का इशारा दिया। जैसे ही सारा आगे बढ़ी, हर कदम के साथ जमीन नरम और खुशबूदार होती गई। हर चीज की रोशनी दिल को सुकून दे रही थी। सारा ने महसूस किया कि यहाँ वक्त का कोई बोझ नहीं, ना कोई जल्दी, ना कोई थकन, बस एक अबदी खुशी और सुकून। चंद लम्हों के बाद सारा एक नहर के किनारे पहुंची। पानी शफाफ, दूध और शहद की मानंद बह रहा था। वो पानी में हाथ डाला और देखा कि पानी का लम्स जन्नत के हर कोने की नरमी और मोहब्बत जैसा था। उसने दिल में सोचा, दुनिया में पानी कभी ऐसा नरम और साफ नहीं होता। फरिश्ते ने मुस्कुरा कर कहा, ये वो पानी है जिसमें कोई थकन, बीमारी या गम नहीं। हर कतरा तुम्हें जिंदगी और सुकून का एहसास दिलाता है। सारा ने आगे बढ़कर बागात के दरमियान छोटे छोटे महल देखे। हर महल का डिजाइन मुनफरिद और दिलकश था। एक महल के बाहर रोशनी से भरी हुई एक बड़ी झील थी, जिसके किनारे नरम रेशमी घास बिछाई गई थी। सारा ने दिल ही दिल में दुआ की कि उसे भी ऐसा घर नसीब हो। उसी लम्हे फरिश्ते ने उसे बताया, हर अहल ईमान को वो घर दिया जाएगा जो उसकी नेकियां और दुआओं के मुताबिक है। तुम्हारी दुआओं और नेक अमल की बुनियाद पर तुम्हारा घर यहाँ का सबसे हसीन और सुकून बख्श महल होगा। सारा ने दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया। उसे याद आया कि दुनिया में वो हर छोटी नेकी को खुलूस से करने की कोशिश करती थी, हर दुआ में दिल से मांगती थी और हर मुश्किल में सब्र करती थी। फरिश्ते ने फिर उसे एक और मकाम की तरफ ले जाया। वहां परंदे ऐसे खुशियों के नगमे गा रहे थे जो दिल में एक अजीब सुकून पैदा कर रहे थे। सारा ने महसूस किया कि ये आवाजें दिल की गहराइयों को छू रही हैं। फरिश्ते ने कहा, ये सब तुम्हारे रब की रहमत है सारा। यहाँ हर आवाज, हर खुशबू, हर मंजर तुम्हारे लिए बनाया गया है और तुम्हें हर वो चीज हासिल होगी जो तुम दिल से चाहते हो और जो तुम्हारे लिए बेहतर है। सारा ने अपने दिल की गहराई से दुआ की कि वो हमेशा यहाँ सुकून और खुशी में रह सके, और उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि दुनिया की सब ख्वाहिशें, दुख और परेशानियां अब उसके लिए कोई मानी नहीं रखते। वो आसमान की तरफ देखती रही। रोशनी और रंगों का मंजर उसे मसहूर कर रहा था। दिल के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। सारा ने सोचा, ये जन्नत वाकई वो जगह है जिसका वादा कुरान में और नबी करीम ने फरमाया था। यहाँ हर चीज कामिल है, हर लम्हा खुशी का बास, और अभी तो मैंने सिर्फ पहला कदम रखा है। सारा की कहानी अभी शुरू हुई थी, मगर उसने पहले ही लम्हे में जन्नत की बेपाया रहमतें और खुशियां महसूस कर लीं। सारा अपनी उम्मी के साथ बाग में खड़ी थी और हर लम्हा उसके लिए एक नया हैरत अंगेज मंजर लेकर आ रहा था। उसके अर्धगिर्द की रोशनी ऐसी थी जैसे सूरज की रोशनी और चांदनी एक साथ मिल गई हों, मगर न धूप की शद्दत, न रात की ठंडक, बस एक कामिल रोशनी जो दिल को पुरसुकून कर दे। सारा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ उसका दिल हैरत में भरा हुआ था। दरख्तों की शाखें फलों से भरी हुई थीं। हर फल की खुशबू मुनफरिद और दिलकश थी। वो फल हाथ में उठाती और जैसे ही उसे छूती, एक अजीब खुशी उसके दिल में दौड़ जाती। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, सारा, ये वो फल हैं जो तुमने दुनिया में सिर्फ मिसाल के तौर पर सुने थे। यहाँ हर फल अपनी असल नेमत और जायका रखता है। जो तुम दिल से चाहो वो तुम्हारे लिए तैयार है। सारा ने आहिस्ता से एक फल खाया। इसके अंदर एक लज्जत दौड़ गई जो दुनिया के किसी भी जायके से 1000 गुना ज्यादा खुशगवार थी। इसकी आंखें बंद हो गईं और दिल मुस्कुरा उठा। ये वाकई जन्नत का जायका है, इसने सरगोशी की। इसके कदम एक नहर की तरफ बढ़े। नहर का पानी शफाफ, दूध की तरह नरम और शहद की तरह मीठा था। सारा ने दिल ही दिल में सोचा, दुनिया में पानी कभी ऐसा नरम या खुशबूदार नहीं होता। फरिश्ते ने कहा, ये पानी हर दुख, बीमारी और थकन को मिटा देता है। जो भी यहाँ पीता है उसे सिर्फ सुकून और खुशी हासिल होती है। सारा ने नहर के किनारे चलना शुरू किया। वहां पर हल्की रोशनी में छोटे छोटे महल बने हुए थे, हर एक मुनफरिद और दिलकश। वो एक खास महल के करीब पहुंची, जिसके बाहर रेशमी घास और रोशनी से भरी झील थी। ये सब वाकई मेरा हो सकता है? सारा ने हैरत से पूछा। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, सारा, हर अहल ईमान को वो सब दिया जाता है जो इसके आमाल, नेकियां और दुआओं के मुताबिक है। तुम्हारी दुआओं और आमाल की बुनियाद पर यह सब तुम्हारे लिए तैयार है।
सारा दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा करने लगी। उसे याद आया कि दुनिया में वो हमेशा छोटी नेकियों को दिल से करती, हर दुआ में खुलूस होती और हर मुश्किल में सब्र का दामन थामे रखती। फरिश्ते ने फिर सारा को एक खूबसूरत वादी की तरफ ले जाया। वहां परंदे ऐसे खुशियों के नगमे गा रहे थे जो दिल में एक अजीब सुकून पैदा कर रहे थे। सारा ने महसूस किया कि ये आवाजें दिल की गहराइयों को छू रही हैं। ये सब तुम्हारे रब की रहमत है सारा। यहाँ हर मंजर, हर खुशबू और हर आवाज तुम्हारे लिए बनाई गई है, फरिश्ते ने कहा। सारा ने आहिस्ता से अपने दिल की गहराई से दुआ की कि वो हमेशा यहाँ सुकून और खुशी में रह सके। उसने महसूस किया कि दुनिया की सब ख्वाहिशें, दुख और परेशानियां अब कोई मानी नहीं रखते। इसके बाद सारा ने देखा कि बाग में मुख्तलिफ रंगों की रोशनी और फूल अपनी एक अलग दुनिया बना रहे हैं। नीले, सब्ज, सुनहरी और हल्के गुलाबी रंग के फूल जन्नत की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। हर रंग उसके दिल की कैफियत को और निखार रहा था। सारा के दिल में एक और ख्वाहिश आई, काश मेरे वालिद भी यहाँ होते। फरिश्ते ने उसे प्यार से देखकर कहा, सारा, जो अहल ईमान हैं, उन्हें भी यहाँ उनके आमाल और ईमान के मुताबिक शामिल किया जाएगा। तुम्हारे वालिद अगर अहल ईमान हैं, तो अल्लाह की रहमत उन्हें भी यहाँ ले आएगी। सारा ने दिल ही दिल में रब से दुआ की कि वो अपने वालिदीन, दोस्तों और सब प्यारों को भी जन्नत की नामतें दिखा सके। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई। रोशनी और रंगों का मंजर उसे मुकम्मल तौर पर महसूर कर रहा था। दिल के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई और उसने सोचा, अगर ये जन्नत का इब्तिदाई सफर है तो आगे क्या क्या नेमतें मिलेंगी। सारा बाग में चल रही थी। हर कदम पर दिल को सुकून और खुशी मिल रही थी। हर फूल, हर दरख्त, हर रोशनी एक नया राज खोल रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत उसके लिए वो लम्हा था जब उसने देखा कि जन्नत के फरिश्ते आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहे हैं। फरिश्ते नूर की हल्की शाओं की तरह थे। उनके लिबास से रोशनी झलक रही थी और उनकी मुस्कुराहट में इतनी मोहब्बत थी कि सारा का दिल खुद ब खुद खुश हो गया। एक फरिश्ते ने सारा की तरफ बढ़ते हुए कहा, सारा, खुश आमदीद। हम तुम्हें जन्नत के ऐसे हिस्सों में ले चलेंगे जहां तुम्हें अल्लाह की बेपाया रहमत और नामतें देखने को मिलेंगी। सारा के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने पूछा, क्या मैं सब कुछ देख सकूंगी? फरिश्ते ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ सारा, यहाँ हर चीज तुम्हारे लिए खुली है और तुम हर नामत का लुत्फ उठा सकती हो। फरिश्ते ने सारा को एक रोशनी से भरे रास्ते की तरफ ले जाना शुरू किया। रास्ते के किनारे छोटे छोटे बागात बने हुए थे जहां रंग बरंगे फूल खुल रहे थे और हर फूल की खुशबू मुनफरिद थी। सारा ने एक फूल छुआ और दिल में अजीब खुशी महसूस की। ये फूल सब कुछ बता सकते हैं जो तुम दिल से चाहते हो, वो यहाँ मौजूद है, फरिश्ते ने कहा। सारा आगे बढ़ी तो एक वसीया वादी में पहुंची। वहां एक नहायत शफाफ झील थी जिसके किनारे नरम रेशमी घास बिछा हुआ था। पानी में रोशनी की लहरें खेल रही थीं और झील के ऊपर परंदे रंगीन परों के साथ खुशियों के नगमे गा रहे थे। सारा ने पानी को छुआ और दिल ही दिल में सोचा, दुनिया में पानी कभी ऐसा नरम और साफ नहीं होता। फरिश्ते ने कहा, ये जन्नत की नामत है सारा। यहाँ हर चीज कामिल, हर लम्हा खुशी भरा और हर तजर्बा अमन व सुकून से भरा हुआ है। सारा ने फिर आगे बढ़कर देखा कि जन्नत के दीगर फरिश्ते मुख्तलिफ नामतों के बारे में उससे बात कर रहे थे। एक फरिश्ता ने कहा, ये वो बाग है जहाँ फल खुद ही तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार होते हैं। तुम जो चाहो वो फौरन तुम्हारे सामने आ जाएगा। सारा ने दिल ही दिल में सोचा कि वो दुनिया में हर छोटी नेकी को दिल से करती थी और अब अल्लाह की रहमत ने उसे ये सब दिखाया। इसी वक्त एक और फरिश्ता आया और मुस्कुराकर कहा, सारा, तुम्हारे वालिदीन और प्यारे अगर अहल ईमान हैं तो तुम्हें यहाँ उनसे मुलाकात भी होगी। जन्नत में कोई जदाई नहीं, सबको मोहब्बत और सुकून के साथ रखा गया है। सारा ने दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया। उसने महसूस किया कि दुनिया के दुख, परेशानियां और खौफ अब उसके लिए कोई मानी नहीं रखते। यहाँ हर चीज मुकम्मल और महफूज है। फरिश्ते ने फिर सारा को एक रोशनी से भरे महल की तरफ ले जाना शुरू किया।
महल के अंदर से खुशबू, रोशनी और सुकून का एक हसीन इम्तिजाज महसूस हो रहा था। हर कमरा, हर दरवाजा, हर जाविया जन्नत की बेपाया नामतों की कहानी सुनाता था। सारा ने आहिस्ता से कहा, ये सब वाकई मेरे लिए है? फरिश्ते ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ सारा, तुम्हारी नेकियां, दा और सब्र इस सब का सबब हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये सब तैयार किया है। सारा के दिल में खुशी और शक्र की एक लहर दौड़ गई। उसने सोचा, ये जन्नत की पहली मुलाकात है और अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। सारा अपनी उम्मी के साथ रोशनी से भरे बाग में चल रही थी। हर कदम पर दिल को सुकून और खुशी मिल रही थी और हर मंजर उसे हैरत में मुब्तला कर रहा था। आज उसके लिए जन्नत के रास्ते नए राज खोल रहे थे और वो जानना चाहती थी कि अल्लाह की रहमत में और क्या क्या हसीनियां छुपी हैं। फरिश्ते ने सारा की तरफ मुस्कुरा कर देखा, सारा, आज हम तुम्हें जन्नत की उन नामतों से मिलाएंगे जो तुमने दुनिया में कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। सारा की आंखें चमक उठें। जी, मैं बहुत खुश हूँ, उसने जोश से कहा। फरिश्ते ने उसे एक बाग की तरफ ले जाया जहां दरख्त ऐसे लगे हुए थे कि उनकी शाखें आसमान को छू रही थीं। हर दरख्त पर फल ऐसे लगे थे जो दुनिया में कभी नहीं देखे गए। कुछ फल रोशनी से भरे थे, कुछ रंगों में बदल रहे थे और कुछ खाते ही दिल की हर ख्वाहिश पूरी कर देते थे। सारा ने एक फल उठाया और उसे चखा। जैसे ही जायका ज़बान पर आया, इसके दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। हर सलाइस के साथ एक रोशनी की लहर उसके जिस्म में फैल गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, ये तो दुनिया के किसी जायके जैसा नहीं। फरिश्ते ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, सारा, ये वो फल हैं जो सिर्फ अहल ईमान के लिए तैयार किए गए हैं। तुम्हारी दा, सब्र और नेक आमाल ने तुम्हें ये सब दिखाने का सबब बनाया है। सारा आगे बढ़ी तो एक शफाफ झील के किनारे पहुंची। झील का पानी इतना साफ था कि नीचे की मछलियां और पानी की रोशनी एक साथ चमक रही थीं। सारा ने पानी में हाथ डाला और फौरन उसके अंदर एक सुकून और राहत दौड़ गई। वो मुस्कुराकर बोली, दुनिया में कभी पानी ऐसा नरम और खुशबूदार नहीं होता। फरिश्ते ने जवाब दिया, ये जन्नत का पानी है सारा। यहाँ हर कतरा तुम्हें सुकून और खुशी देता है। यहाँ की हर चीज अल्लाह की रहमत का मजहर है। सारा ने झील के किनारे चलना शुरू किया और देखा कि वहाँ रंग बरंगी रोशनियों में छोटे छोटे महल बने हुए हैं। हर महल में मुख्तलिफ खुशबुएं, फूल और फल रखे थे। एक महल के अंदर एक फरिश्ता आया और कहा, सारा, ये वो कमरे हैं जो तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं। तुम जो चाहो वो यहाँ फौरन मौजूद होगा। सारा के दिल में शुक्र की लहर दौड़ गई। उसे याद आया कि दुनिया में वह हमेशा छोटी नेकियों और दुआओं में खुलूस रखती थी और अब अल्लाह की रहमत ने उसे ये सब दिखाया। उसी दौरान सारा ने देखा कि जन्नत के फरिश्ते उसे मुख्तलिफ खुशियों और नामतों के बारे में बता रहे हैं। एक फरिश्ता ने कहा, ये वो फूल हैं जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश के मुताबिक खुलते हैं। ये वो पानी है जो तुम्हारे जिस्म और रूह को सुकून देता है और ये रोशनी है जो तुम्हारे दिल को खुशी और उम्मीद से भर देती है। सारा ने आसमान की तरफ देखा, दिल में खुशी और सुकून महसूस किया। उसे यकीन हो गया कि जन्नत में हर लम्हा खुशी, हर लम्हा सुकून और हर लम्हा मोहब्बत से भरा हुआ है। फरिश्ते ने उसे आगे ले जाकर कहा, सारा, ये सब तुम्हारे लिए है और तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश यहाँ पूरी होगी। अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ है और यहाँ कोई दुख, तकलीफ या कमी नहीं। सारा ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो वो एक वसीया वादी में दाखिल हुई जहाँ रोशनी और खुशबू ने हर चीज को जादुई बना दिया था। हर तरफ रंग बरंगे फूल खुले हुए थे जो न सिर्फ आंखों को भा रहे थे बल्कि दिल को भी एक अजीब सुकून दे रहे थे। सारा ने गहरी सांस ली और हुआ में महकती खुशबू को महसूस किया। फरिश्ते ने उसके करीब आकर कहा, सारा, ये वो वादियां हैं जो अल्लाह ने अहल ईमान के लिए तैयार की हैं। यहाँ हर फूल, हर दरख्त और हर झील तुम्हारे दिल की ख्वाहिश के मुताबिक है। सारा की आंखें चमक उठें। ये सब वाकई जन्नत का हिस्सा है? उसने हैरत से पूछा। फरिश्ते ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ सारा, यहाँ हर मंजर तुम्हारे रब की रहमत की अक्कासी करता है और ये सब तुम्हारे आमाल और नेकियां देखकर तुम्हारे लिए तैयार किया गया है।
सारा ने आगे बढ़कर एक दरख्त के करीब रख गई। दरख्त इतना हसीन था कि उसकी शाखें आसमान की तरफ बढ़ रही थीं और हर शाख पर ऐसे फल लगे हुए थे जो रोशनी और खुशबू से चमक रहे थे। ये फल कैसे? सारा ने हैरत से कहा। फरिश्ते ने जवाब दिया, ये फल तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश के मुताबिक तैयार होते हैं। जो चाहो वो तुम्हारे सामने फौरन आ जाएगा। सारा ने दिल ही दिल में सोचा कि दुनिया में वो हमेशा छोटी नेकियों को खुलूस से करती थी और हर दुआ में दिल से मांगती थी। अब अल्लाह की रहमत ने उसे ये सब दिखाया। वो आगे बढ़ती गई तो एक अजीम शान महल के सामने पहुंची। महल की दीवारें रोशनी से जगमगा रही थीं और उसकी छतें ऐसे लग रही थीं जैसे आसमान की रोशनी उनमें घल गई हो। महल के दरवाजे खुले और अंदर से खुशबू और सुकून की लहरें बाहर आ रही थीं। फरिश्ते ने कहा, सारा, ये महल तुम्हारे लिए बनाया गया है। यहाँ हर कमरा, हर फर्नीचर और हर चीज तुम्हारे दिल के मुताबिक है। तुम यहाँ सुकून और खुशी के साथ रहोगी। सारा के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो महल के अंदर गई और हर कमरे को देखा। हर कमरा मुनफरिद और हसीन था जैसे ख्वाब की ताबीर। एक कमरे में नरम रोशनी और खुशबू के साथ फर्श पर नरम कालीन थे और दीवारों पर ऐसे नक्श व निगार थे जो दिल को बहा ले जाते थे। सारा ने महल के बालकोनी से बाहर देखा। बागात और वादियां उसके सामने फैल रही थीं और हर तरफ रोशनी की चमक, फूलों की खुशबू और नहरें बह रही थीं। वो हैरान रह गई कि ये सब वाकई जन्नत में मौजूद है। फरिश्ते ने बताया, सारा, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश यहाँ पूरी होगी। यहाँ कोई दुख, तकलीफ या कमी नहीं। सारा ने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, शुक्रिया, ये सब तुम्हारी रहमत है। इसी वक्त एक और फरिश्ता आया और कहा, सारा, यहाँ जन्नत के देगर हिस्से भी हैं जहाँ तुम्हें वो सब नामतें मिलेंगी जो दुनिया में कभी नहीं देखी। तुम्हारे सामने दरख्त, फूल, नहरें और महल हैं, मगर आगे भी कई हैरत अंगेज मनाजर हैं। सारा ने दिल ही दिल में सोचा कि वो जन्नत की हर नामत को देखना चाहती है। उसे महसूस हुआ कि यहाँ वक्त का कोई बोझ नहीं, हर लम्हा खुशी और सुकून से भरा हुआ है और हर चीज अल्लाह की बेपाया रहमत की दलील है। फरिश्ते ने उसे आगे ले जाया और सारा ने हर कदम के साथ दिल की खुशी और रूहानी सुकून महसूस किया। उसके दिल में यकीन पैदा हुआ कि जन्नत वाकई वो जगह है जिसका वादा कुरान और नबी करीम ने फरमाया था। सारा ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई। रोशनी, खुशबू और फूलों की वादियां उसे मुकम्मल तौर पर महसूस कर रही थीं। दिल के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई और उसने सोचा, ये तो सिर्फ आगाज है। जन्नत के और भी कई राज हैं जो मैं देखूंगी। सारा महल के बालकोनी से बाहर देख रही थी। रोशनी और फूलों की वादियां उसके सामने फैल रही थीं और हर तरफ सुकून और खुशबू की लहरें उसे अपनी गिरफ्त में ले रही थीं। दिल की धड़कन अब सुकून के साथ मोहब्बत और शक्र से भरी हुई थी। फरिश्ते ने आहिस्ता से कहा, सारा, आज हम तुम्हें जन्नत की नहरों के करीब ले चलेंगे। ये नहरें हर दिल की ख्वाहिश, हर रूह के सुकून और हर बंदे के आमाल का सला हैं। सारा की आंखें चमक उठें। जी, मैं बहुत खुश हूँ, इसने कहा। वो दोनों एक रोशनी से भरे रास्ते पर चलने लगे। रास्ते के किनारे फूल ऐसे खुले हुए थे कि उनकी खुशबू दिल को नरम कर रही थी और रंग दिल के अंदर एक अजीब रोशनी पैदा कर रहे थे। हर फूल अपनी चमक और खुशबू के साथ जन्नत की खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। चंद लम्हों के बाद वो एक वसीया और शफाफ नहर के किनारे पहुंचे। पानी इतना साफ था कि नीचे की मछलियां और रोशनी के झलक हर चीज को दिलकश बना रही थी। सारा ने पानी में हाथ डाला और फौरन उसके अंदर एक अजीब सुकून और राहत दौड़ गई। ये पानी वाकई जन्नत का है, सारा ने सरगोशी की। फरिश्ते ने मुस्कुरा कर कहा, सारा, ये नहरें हर दुख, बीमारी और थकन को मिटा देती हैं। जो भी यहाँ पानी पीता है उसे सिर्फ सुकून, राहत और खुशी हासिल होती है। अल्लाह की रहमत का ये एक छोटा सा अक्स है। सारा ने नहर के किनारे चलना शुरू किया और हर कदम के साथ महसूस किया कि दिल में खुशी और रूहानी सुकून बढ़ रहा है। वो सोच रही थी कि दुनिया में वो हमेशा सब्र और नेक अमल में खुलूस रखती थी और अब अल्लाह की रहमत ने उसे ये सब दिखाया।
ये सब तुम्हारे लिए तैयार किया गया है सारा, तुम जो चाहो वो फौरन तुम्हारे सामने होगा, फरिश्ते ने कहा। सारा ने दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया। उसे याद आया कि दुनिया में वो हर छोटी नेकी, हर दुआ और हर सब्र के लम्हे में खुलूस रखती थी। आज अल्लाह की रहमत ने उसे ये सब दिखाया। इस दौरान सारा ने देखा कि कुछ फरिश्ते नहर किनारे बैठकर उसके लिए रोशनी के छोटे झरमट बना रहे हैं। हर झरमट मुख्तलिफ रंगों का था और पानी की सतह पर रोशनी के झलक बन रहे थे। सारा ने हैरत से पूछा, ये सब क्या है? फरिश्ते ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तुम्हारे दिल की खुशी और रूहानी सुकून का अक्स है। जन्नत में हर लम्हा, हर मंजर और हर नामत अल्लाह की रहमत का एक पहलू है। सारा ने नहर के किनारे बैठकर पानी को देखा। उसके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई और उसने आसमान की तरफ देखा। रोशनी, फूलों की वादियां और नहरों का मंजर उसे मुकम्मल तौर पर महसूर कर रहा था। फरिश्ते ने कहा, सारा, यहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम दुनिया में दिल से चाहते थे और जो तुम्हारे लिए बेहतर है। यहाँ कोई दुख, परेशानी या कमी नहीं। सारा ने दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया और सोचा, ये जन्नत वाकई वो जगह है जिसका वादा कुरान और नबी करीम ने फरमाया था। यहाँ हर चीज कामिल, हर लम्हा खुशी भरा और हर मंजर मोहब्बत से भरपूर है। इस लम्हे सारा ने महसूस किया कि जन्नत की असल खूबसूरती न सिर्फ जमीन या महल में है, बल्कि दिल के सुकून, रूहानी राहत और अल्लाह की रहमत में है। वो जान गई कि जन्नत का हर लम्हा एक नई खुशी, एक नई नामत और एक नया सुकून लेकर आता है। सारा ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये तो आगाज है तो आगे कितनी खूबसूरत नामतें देखने को मिलेंगी। सारा नहरों के किनारे बैठी अपने दिल को सुकून और खुशी से भरती रही। हर लम्हा उसे नया एहसास दिला रहा था कि ये दुनिया की किसी नामत से 1000 गुना बढ़कर है। रोशनी, फूल और खुशबू ने उसे मुकम्मल तौर पर महसूर कर रखा था। लेकिन आज सारा के लिए जन्नत का एक और पहलू सामने आने वाला था। नायाब फल, रंगीन रोशनियों से भरे बागात और फरिश्तों के साथ खेल। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, सारा, आज हम तुम्हें जन्नत के उन बागात में ले चलेंगे जहां नायाब फल और खेल तुम्हें रूहानी खुशी देंगे। सारा की आंखें चमक उठें। जी, मैं बहुत खुश हूं, उसने जोश से कहा। वो दोनों रोशनी से भरे रास्ते पर चलने लगे। रास्ते के किनारे ऐसे दरख्त थे जिनकी शाखें जमीन को छू रही थीं और हर शाख पर मुख्तलिफ रंग के फल लटक रहे थे। कुछ फल रोशनी के छोटे झलकों से चमक रहे थे, कुछ खुशबू के झरमट बिखेर रहे थे और कुछ खाते ही दिल की हर ख्वाहिश पूरी कर देते थे। सारा ने एक फल उठाया। जैसे ही उसने उसे चखा, एक खुशी की लहर उसके अंदर दौड़ गई। हर नवाले के साथ दिल के अंदर एक नई रोशनी फैल गई। सारा की आंखें चमक उठें और वो मुस्कुरा दी। ये तो दुनिया के किसी जायके जैसा नहीं, इसने सरगोशी की। फरिश्ते ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ये वो फल हैं जो सिर्फ अहले ईमान के लिए तैयार किए गए हैं। तुम्हारी दुआ, सब्र और नेक आमाल ने तुम्हें ये सब दिखाने का सबब बनाया है। सारा आगे बढ़ी तो एक वसीया बाग के अंदर पहुंची, जहां रंगीन रोशनियों की छोटे छोटे झरमट और खुशबू के झोंके हर तरफ बखरे हुए थे। बाग के दरमियान फरिश्ते खेल रहे थे और उनके खेल में एक अजीब सुकून और खुशी छिपी हुई थी। फरिश्ते ने सारा को आवाज दी, सारा, हमारे साथ खेलो। ये खेल सिर्फ खुशी और सुकून के लिए हैं। हर हरकत, हर हंसी तुम्हारे दिल को मजीद रोशनी देगी। सारा ने पहले हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन फिर हंसते हुए फरिश्तों के दरमियान शामिल हो गई। खेल में उसे ऐसा लगा जैसे हर हंसी के साथ उसके दिल का बोझ कम होता जा रहा हो। खुशबू, रोशनी और हल्की हवा के झोंके उसे मजीद खुशी दे रहे थे। खेल के दौरान सारा ने देखा कि बाग में कुछ नायाब फल खुद बखुद उसकी तरफ आ रहे हैं। हर फल उसकी दिल की ख्वाहिश के मुताबिक था। सारा ने दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया और महसूस किया कि जन्नत की सबसे बड़ी नामत अल्लाह की रहमत और हर चीज की मुकम्मल फराहमी है। फरिश्ते ने कहा, सारा, ये सब नामतें तुम्हारे आमाल, दाओं और सब्र की वजह से तुम्हें मिल रही हैं। जन्नत में हर लम्हा खुशी, हर लम्हा सुकून और हर लम्हा अल्लाह की रहमत से भरा हुआ है। फिर एक फरिश्ता करीब आया और कहा, सारा, यहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम दुनिया में दिल से चाहते थे और जो तुम्हारे लिए बेहतर है। यहाँ कोई दुख, परेशानी या कमी नहीं। सारा ने दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया और सोचा,
ये जन्नत वाकई वो जगह है जिसका वादा कुरान और नबी करीम ने फरमाया था। हर चीज कामिल है, हर लम्हा खुशी भरा है, और अभी तो मैंने सिर्फ एक हिस्सा देखा है। खेल खत्म होने के बाद सारा बाग के एक किनारे बैठी और अपने दिल में सोच रही थी कि जन्नत की हर नामत न सिर्फ जिस्मानी खुशी देती है बल्कि रूहानी सुकून भी फ्राहम करती है। हर फल, हर रोशनी, हर खुशबू और हर फरिश्ता अल्लाह की रहमत की अक्कासी कर रहा था। सारा ने मुस्कुराकर दिल में सोचा, अगर ये खेल और फल सिर्फ एक लम्हे के लिए हैं, तो आगे जन्नत में और कितनी खुशियां इंतजार कर रही होंगी। और यूं सारा की जन्नत का सफर नए तजर्बात, नायाब फलों, रोशनियों और रूहानी सुकून के साथ मजीद हसीन मनाजर की तरफ बढ़ता गया। सारा बाग में खड़ी रोशनी और फूलों की वादियों को देख रही थी और दिल में एक अजीब सुकून महसूस कर रही थी। हर लम्हा, हर रंग, हर खुशबू उसे ये बावर करवा रही थी कि जन्नत वाकई वो जगह है जिसका वादा कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सारा आगे बढ़ी और देखा कि जन्नत के महल रोशनी और फूलों से भरे हुए हैं। हर महल में ऐसे कमरे थे जो दिल को सुकून और राहत देते हैं। गालीन नरम, रोशनी हल्की और खुशबू रूह को बहा लेने वाली थी। फरिश्ते ने कहा, ये सब तुम्हारे आमाल, नेकियां और दुआओं के सल्ले के तौर पर तैयार किया गया है। यहाँ हर लम्हा खुशी, हर लम्हा सुकून और हर लम्हा अल्लाह की कुर्बत महसूस होगी। सारा ने दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया। उसे याद आया कि दुनिया में वो हमेशा दुआ, सब्र और नेकी के साथ जिंदगी गुजारती थी और आज अल्लाह ने उसे ये सब दिखाया। फिर फरिश्ते ने उसे जन्नत के बुलंद पहाड़ की तरफ ले जाया। पहाड़ की चोटी से पूरे जन्नत का मंजर नजर आ रहा था। रंगीन वादियां, रोशनी से भरे बागात, शफाफ नहरें और महल जो रोशनी की तरह चमक रहे थे। सारा ने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये सब वाकई तुम्हारी रहमत है। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, यह जन्नत वाकई वो जगह है जहां हर चीज कामिल, हर लम्हा खुशी भरा और हर मंजर मोहब्बत और सुकून से भरपूर है। इस लम्हे सारा ने महसूस किया कि जन्नत की असल नामत जमीन या महल में नहीं बल्कि दिल के सुकून, रूह की राहत और अल्लाह की कुर्बत में है। वो जान गई कि जन्नत में हर लम्हा एक नई खुशी, एक नई नामत और एक नया सुकून लेकर आता है। सारा के दिल में यकीन पैदा हुआ कि जन्नत की ये औली नामतें न सिर्फ जिस्मानी खुशी बल्कि रूहानी सुकून भी देती हैं और ये सब अल्लाह की बेपाया रहमत का हिस्सा हैं। सारा ने जन्नत के बागात, महल, नहरें और रोशनी से भरे मनाजर देख लिए थे, लेकिन आज वह सबसे बड़ी नामत के करीब जाने वाली थी, अल्लाह की कुर्बत और मुकम्मल सुकून। इसके दिल में एक अजीब खुशी और बेपाया उम्मीद थी। फरिश्ते ने उसे करीब आकर कहा, सारा, आज हम तुम्हें जन्नत की सबसे बड़ी नामत दिखाएंगे। ये वो नामत है जो तमाम नामतों से ज्यादा कीमती और रूहानी सुकून भरी है, अल्लाह की कुर्बत और उसके फजल की मुकम्मल याद। सारा की आंखें चमक उठें। जी, मैं देखने के लिए तैयार हूं, इसने जोश से कहा। फरिश्ते ने उसे एक वसीया खुली जगह की तरफ ले जाया। जगह इतनी रोशन थी कि आंखें झपकने से पहले रोशनी की चमक दिल में सुकून ले रही थी। हर तरफ फूल खुले हुए थे, नहरें साफ और शफाफ बह रही थीं और हवा में खुशबू और रोशनी का हसीन इम्तजाज था। फरिश्ते ने कहा, सारा, ये मंजर सिर्फ तुम्हारे दिल की खुशी और रूहानी सुकून के लिए है। जन्नत की सब नामतें यहाँ जमा हैं, लेकिन असल नामत अल्लाह की कुर्बत और उसकी मोहब्बत है। सारा ने दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया। उसी वक्त सारा ने महसूस किया कि दिल की हर ख्वाहिश, हर दा और हर नेक अमल की कदर यहाँ दिखाई दे रही है। हर फूल, हर रोशनी, हर नहर और हर मंजर उसके दिल को सुकून और खुशी दे रहा था। इसके दिल में ये बात वाज़ेह हो गई कि जन्नत की सबसे बड़ी नामत अल्लाह की कुर्बत है। उसने सोचा, ये जन्नत वाकई वो जगह है जिसका वादा कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। हर चीज कामिल, हर लम्हा खुशी भरा और हर मंजर मोहब्बत और सुकून से भरपूर है। सारा की कहानी जन्नत में खत्म नहीं हुई बल्कि ये आगाज था। वो जान गई कि अल्लाह की कुर्बत के साथ जन्नत की तमाम नामतें हमेशा के लिए महफूज हैं। दिल के सुकून और रूहानी खुशी के साथ सारा ने अपनी जन्नत की पहली सुबह मुकम्मल महसूस की
और यूं सारा का जन्नत का सफर मुकम्मल हुआ, जहां हर लम्हा खुशी, हर लम्हा सुकून और हर लम्हा अल्लाह की रहमत से भरा हुआ था। जन्नत की सबसे बड़ी नामत अल्लाह की कुर्बत उसके दिल को हमेशा के लिए रोशनी और सुकून दे गई। सारा की जन्नत की कहानी सिर्फ एक ख्वाब या तसव्वुर नहीं, बल्कि हमारे ईमान, आमाल और दुआ की अहमियत को उजागर करती है। इस कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं जो दुनिया में और आखिरत में खुशी और सुकून के हुसूल के लिए रहनुमाई करते हैं। सबसे पहला सबक ये है कि नेक आमाल और दुआ का सल्ला अल्लाह की रहमत में मिलता है। सारा ने दुनिया में हर छोटी नेकी को खुलूस से किया, हर दुआ में दिल से अल्लाह की तरफ रुजुआ किया और हर मुश्किल में सब्र इख्तियार किया। यही आमाल उसे जन्नत की नामतों का हकदार बनाते हैं। कुरान में भी हमें बताया गया है कि अल्लाह ताला नेक आमाल करने वालों के लिए बेशुमार इनामात रखता है और सब्र करने वालों के लिए जन्नत में आली मकाम है।